हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज है आपका पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है एरिथमेटिक ऑपरेशन का सेकंड पार्ट। हमारा कह सकते हैं इसको सब्ट्रैक्शंस। एडिशन हो गया है। आज हम क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सब्ट्रैक्शंस। कौन सी है क्लास? ये सब्ट्रैक्शंस की है। तो आज जो हमारी क्लास जो होने वाली है, आज हम जानेंगे पूरा कि सब्ट्रैक्शंस हमारा होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा हम आज आपको बताएंगे सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके हमारे टाइप क्या होते हैं, और हमारा जो है इसको किस तरह से, कितने इसके मतलब मेन फीचर्स हैं, क्या है क्या नहीं, सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जितने बच्चे जहाँ पे भी है, जो भी बच्चे जो भी है, जहाँ पे भी हैं, सभी लोग जुड़िए जल्दी से। और चलिए हम इस सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी माइनस। आखिर ये माइनस होता क्या है? देखिए, एरिथमेटिक ऑपरेशन का आज है सेकेंड पार्ट। कौन सा? सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना या घटाव। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शंस। देखिए, सब्ट्रैक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई कलेक्शन डाटा है। कोई कलेक्शन क्या है? डाटा। यानी बहुत ढेर सारा नंबर है, या बहुत ढेर सारे सेब हैं, बहुत ढेर सारे ऑरेंजेस हैं, बहुत कुछ भी हमारे पास चीज़ें रखी हैं जो क्या है, उनका एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है 2 या 4 से अधिक। एक मतलब जैसे थैला है, थैले में सिक्के रख दें। ठीक, जैसे क्या नाम है, एक कोई बॉक्स है, उसमें हम क्या रख दें? कंचे, जो बचपन में गोलियों जैसी खेली जाती थी। तो ले लिया मैंने कलेक्शन, और उनमें से कहा गया आपको 4 कंचे जो है आपको क्या करने पड़ेंगे? 4 होल्स आपको हटा दिए गए। मतलब 4 होल्स वहाँ से निकाल के हटा दिया गया, निकाल दिया गया, कहीं बाहर फेंक दिया गया, कुछ भी कर दिया गया। तो आपको बताना पड़ता है कि अब उसमें कितने कंचे हमारे बचे हैं, कितने होल्स हमारे बचे हैं। तो कुछ ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कलेक्शन। उस इकट्ठा की गई वस्तु से कोई चीज़ हटा दी जाए तो कितना बचता है वो बताना पड़ता है। द माइनस साइन सिग्निफाइज सब्ट्रैक्शंस। उसे जिसको हम माइनस कर देते हैं, जो हटा देते हैं, जो गायब कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? माइनस साइन। क्या होता है माइनस साइन? एग्जाम्पल लिया मैंने। देयर आर 9 ऑरेंजेस अरेंज्ड। 9 संतरे हमारे क्या हैं? रखे गए हैं यहाँ पर। एज अ स्टॉक आउट ऑफ विच 4 अरेंजेस द टर्म्स ट्रांसफर्ड टू अ बास्केट। कहने का मतलब 9 ऑरेंजेस रखे गए थे, उनमें से 4 ऑरेंजेस हमारे क्या कर दिए गए? बास्केट में रख दिए गए, बाल्टी में से निकाल दिए गए, या कहीं और रख दिए गए। फिर क्या कह रहा है? तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फिर से देखो, देयर आर 9 ऑरेंजेस अरेंज्ड एज ए स्टॉक आउट ऑफ विच 4 ऑरेंज आर ट्रांसफर्ड टू अ बास्केट, देन देयर विल बी। मतलब क्या हुआ? 9 माइनस 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 ऑरेंजेस, ठीक, ऑरेंजेस लेफ्ट इन द स्टॉक। यानी उसमें से क्या हो गया? 9 में से 4 जो ऑरेंजेस थे हमारे, ऑरेंज थे यानी संतरा थे, 4 जो संतरे थे वो क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक थे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो वही चीज़ लिखा है हिंट में, कैन बी रिटेन एज डैट 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 डैश। मतलब होता है ये जो इसमें पूछा गया। यानी इसको आल्सो ऐसे बोल सकते हैं, आल्सो कैन बी रिटेन एज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये जो 9 है ये क्या होता है, ये जो 4 है ये क्या होता है, ये जो साइन है ये क्या होता है, ये जो इक्वल का साइन है ये क्या होता है, और ये जो नंबर आया ये क्या होता है। इन सब के सामने हमारे क्या उठ गया? प्रश्न उठ गया, क्वेश्चन से। अब इसी को हम पढ़ेंगे, लिखा भी है, अच्छे से ध्यान देना। सब्ट्रैक्शन सिंबल, द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइन। इस एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? माइनस सिग्निफाई सब्ट्रैक्शन। इसी से हम इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ऐसे।
ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, इसको माइनस साइन को ऐसे ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी जो घटाना है उसके कितने भाग होते हैं, मेन भाग होते हैं। तो जो अभी मैंने इससे पहले एडिशन बताया था आप सभी को, एडिशन के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइन्यूट। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंड। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इक्वलिटी सिंबल। और चौथे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। अब इसे समझेंगे कैसे, आखिर कौन सा माइनर है, कौन सा सब्ट्रैंड है, कौन सा डिफरेंस है, कौन सा इक्वलिटी है, क्या है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमने एक एग्जांपल क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। जैसे लिखा 8 - 6 = कितना, 2। यहाँ पर जो हमारा 8 है, जो पहला नंबर हमारा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइन्यूट। दूसरे वाले जो नंबर को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्ट्रैंड। ठीक, और इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर इस साइन को क्या बोलेंगे अभी बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिथमेटिक ऑपरेशन। ये क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेशन साइन। जैसे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने एडिशन में कि जो ये हमारा था, ये क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेशन। 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 यही 4 हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो इसीलिए जो यहाँ पर माइनस वाला साइन है इसको क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन। 8 को बोलेंगे माइन्यूट। 6 जो हमारा यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैंड। और जो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, इक्को बोलते हैं इक्वलिटी सिंबल। क्या बोलते हैं, इक्वलिटी सिंबल। और जो लास्ट में यहाँ पर टोटल निकल के आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस। इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंस। कुछ लोगों को लगता है कि डिफरेंस ये होता है, तो ये गलत फहमी है। डिफरेंट ये नहीं होता। डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस हमारा ये साइन नहीं होता। 2 संख्याओं के बीच जो हमारा अंतर निकल के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। जैसे 5 है और यहाँ पर फिर माइनस का साइन है और फिर नीचे लिख दिया जाए उसके बगल में 3, यानी 5 - 3 = 2। तो जो 2 है वही हमारा क्या है, डिफरेंस है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 - 3, ऐसे मैं लिख दूं, मान लो 5 - 3 = 2। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस लोग यही बता देंगे कि जो साइन है वही डिफरेंस है। ये गलत है। जो साइन है ये ऑपरेशन कौन सा है, मेरा ऑपरेशन है, कौन सा, ऑपरेशन सिंबल है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एरिथमेटिक ऑपरेशन सिंबल है। ये एरिथमेटिक ऑपरेशन सिंबल है। ये मैंने बता दिया होता है माइन्यूट, ये हमने बता दिया क्या होता है, सब्ट्रैंड। और ये जो निकल के आता है यही हमारा क्या होगा, डिफरेंस। ये जिसको ना पता हो आज पता कर लो और इसको नोट कर लो और समझ लो अच्छे से। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी पार्ट में आज हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शंस टेबल। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि व्हाट इज एडिशन टेबल, तो टेबल बना के बढ़िया से एकदम क्या किया, इसको मेंशन किया था। तो आज हम सब्ट्रैक्शन टेबल को बनाएंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये टेबल होती कैसे है। उस टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसको प्लस था तो इसमें क्या होगा, माइनस, तो डिफरेंट तो होना ही होना है। मान लो अगर 3 में 2 को ऐड कर देंगे तो 5 आता है, लेकिन अगर 3 में माइनस का 2 कर देंगे, यहाँ पर साइन अगर चेंज कर देंगे तो यह 1, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब टेबल भी क्या होगी, कुछ डिफरेंट बनेगी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलो अब टेबल देखते हैं। यहाँ पर टेबल क्या हमने बताया था कि जो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, स्तंभ होती हैं। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। और जो ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति यानी रॉज बोलते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर ये जो साइन है माइनस का साइन है। अब देखो इसको टेबल कैसे हम रेडी करते हैं। तो देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब यही कहानी ख़त्म हो गई, यहीं पर कहानी क्या हो गई मेरी, ख़त्म। पहले हम लोग एडिशन में क्या करते थे कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसके इससे, ये फिर ऐसे करते थे। इसमें उल्टा है, इसका मैंने इसमें माइनस कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जब हम ये लेंगे 1 को, तो 1 माइनस अगर 0 कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर देखो आगे 1 का 1 से अगर हम करेंगे, 1 का भाई 2 नंबर आगे बढ़े तो 2 नंबर आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर नीचे आएंगे 3 नंबर आएंगे,
3 का जाएंगे 3 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे 4 तक, ऐसे ही टेबल बनेगी। तो देखो 1 2 1 पर गए तो केवल 0 को 0 से माइनस किया, जब यहाँ पर आ गए तो 1 2 यहाँ तक आएंगे, तो 1 में से 0 माइनस किया, कितना आ गया 1, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर हम तीसरे नंबर पे जब आएंगे तो यहाँ पर देखो 2 है तो 2 तक आएंगे। अब देखो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिल गया मुझको 0। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जब 3 पे आएंगे तो यहाँ पर 3 तक माइनस करेंगे, तो देखो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, फिर देखो यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या, हाँ देखो 2 पर थे तो 2 माइनस 0 कितना आया, 2 माइनस 0 कितना आया 2, 2 माइनस 1 किया तो कितना आया 1, फिर 2 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 0। अब आगे देखो, यहाँ पर जब 3 से 0 माइनस किया तो 3 आया, जब 3 से 1 माइनस किया तो कितना आया 2 आया, और जब 3 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और 3 से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0। अब ऐसे बढ़ते जाओ, ऐसे क्या बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर देखेंगे 4 को अगर माइनस कर दें 0 तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 को 1 से तो यहाँ पर 3, 4 में अगर 2 कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा 2, 4 अगर 3 कर दें तो यहाँ पर 1, और 4 माइनस अगर 4 कर दें तो कितना आएगा 0 आएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ पर जब 5th नंबर तक आएंगे तो जब 5th नंबर आएंगे तो यहाँ पर भी कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे। 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, और 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। जब 6th नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर भी कहाँ तक जाएंगे 6 तक जाएंगे। 6 माइनस 0 6, 6 माइनस जो है 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, और 6 माइनस 6 कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 7 माइनस 0 7, 7 तक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। 7 माइनस 1, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 6 1, और 7 माइनस 7 कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। फिर देखो 8 नंबर पर जब आएंगे तब 8 पर काउंट करेंगे, 1 पर आएंगे तो 8 तक काउंट करेंगे। तो 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2, ऐसे करते चले जाएंगे। 6 5 4 3 2 1, फिर यहाँ क्या मिलने वाला है 0। ऐसे ही क्या करेंगे 9 जब आएंगे तो 9 तक आएंगे यहाँ से, तो 9 माइनस 0 9, फिर 1 माइनस करेंगे तो 8, फिर 2 माइनस करेंगे तो ऐसे क्या होगा 7 6 5 4 3 2 1, और कितना 0। जैसे ही हम यहाँ पर 10 में आएंगे तो 10 माइनस 0 10, फिर 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2, ऐसे करते चले आएंगे तो ये भी क्या होगा 8, एक एक कम आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, और कितना आ गया 0। यहाँ पर जो ये हमारा इस तरह देखेंगे कंटिन्यू जो हमारा हो रहा है 0 0 0 0 0, ये इसको हम डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी टेबल कौन सी थी भाई, ये हमारी टेबल कौन सी थी सब्ट्रैक्शंस की टेबल थी। कौन सी थी सब्ट्रैक्शन की टेबल। उम्मीद है कि टेबल समझ में आया होगा, जितना अभी मैंने आपको बताया उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, हाँ तो अब हमारी जो बारी है वो है सब्ट्रैक्शन सम्स। हमें पता है कि आप सभी लोगों को ये सम्स आते हैं, सबको सब्ट्रैक्ट करना आते हैं। आप खुद पूछेंगे कि ये क्या दिया गया है, ये तो बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे भी इसको कर लेते हैं, वो हम मानते हैं कर लेंगे, लेकिन कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। रूल्स यानी कुछ नियम होते हैं, उसके नियम के आधार पर किया जाता है। तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप नंबर 4 तक क्या किया है डिस्कस किया है। टाइप नंबर 1 में जब सिंगल डिजिट हो और सिंगल डिजिट ही क्या करना हो माइनस, तो देखो जैसे यहाँ पर 6 है और 6 में से क्या करना है आपको 3 माइनस। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में 6 और 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने कहा बड़ा नंबर क्या है 6 है। तो 6 के साथ क्या लगा है प्लस, यानी जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या लगा है उसके साथ प्लस का साइन है। तो
तो ये देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी के साथ वाला साइन लगता है। जैसे यहाँ पर 6 बड़ा है या 3, तो 6 के साथ प्लस का साइन है और 3 6 से क्या है, छोटा है। तो 3 से 6 से अगर छोटा है तो यहाँ पर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और भी 3 कैसे आएगा, प्लस का 3। फिर देखो, यानी जो नंबर बड़ा है, जो नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है, उसी नंबर का साइन आंसर में आता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 7 है और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 6। सबसे पहले ये पहचानना है कि 7 ग्रेटर है कि 6 ग्रेटर है। तो हमने कहा 7 क्या है, ग्रेटर है, और 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। जब कोई साइन है तो कौन सा साइन होता है, प्लस। तो तुरंत यहाँ पर क्या लिख दो, जो नंबर ग्रेटर है उसी का साइन नीचे लिख दो। और 7 में से एक 6 क्या कर देना है, हमको निकाल देना है, हम माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे मतलब 7 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 1। ये ध्यान देना। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 और 5। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर क्या लिख दिया है, 8 लिख दिया। तो यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है माइनस का 8। यहाँ पर साइन मत देखो, अभी सबसे पहले देखो कि 6 और 8 में नंबर कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 8। तो 8 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, माइनस लगा दिया। अब सिंपल सा देखो कि 8 में से 6 नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 2, और ऑलरेडी माइनस इस पर लगा हुआ था। ऐसे ही काम करना है यहाँ पे भी, ऐसे ही काम करना है यहाँ पे भी। देखो अब यहाँ पर सिंगल डिजिट जब माइनस करना हो डबल डिजिट से तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखो 5, अब 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 0। तो तुरंत देख लेना जो इसमें है वो हमारा सेम टू सेम नंबर क्या होगा, आ जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45 की 5, 45। तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब सबसे पहले देखो 70 बड़ा है कि 5 बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है इसमें, 70। तो साइन कौन सा होगा, प्लस ही होगा। और 70 में है, अब 70 में 5 मत माइनस करना। यहाँ पर क्या लिखा है, 0। अब 0 5 से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैरी। यहाँ पर अभी मैं इसको बताता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले यहाँ पर देखो 32 ग्रेटर है कि -2, तो 32 ग्रेटर। यहाँ पर माइनस छोड़ दो, 32 ग्रेटर है किससे, 2 से। तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का। 2 - 2 0, और ये 3 ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पर टाइप नंबर 3 है कि जब सेम नंबर हो, यानी 2 डिजिट में 2 डिजिट माइनस करना हो। 8 - 1 7, और 8 - 1 कितना आएगा, 7। साइन कौन सा पहचानेंगे, देखो 88 लिखा है यहाँ पर 11, तो 88 क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर वाला साइन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी 90 ग्रेटर है 15 से, तो यहाँ पर भी लिख लो क्या, प्लस। अब देखो यहाँ पर 5, इसको भी छोड़ दो, ये हमारा कैरी वाले हैं, तो ये टाइप नंबर 4 है, बताते हैं। यहाँ पर लिखा है 33, यहाँ पर लिखा है 30। सबसे पहले ये देख लेंगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का। यहाँ पर 3 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0। ये आंसर। अब जो टाइप नंबर 4 था, टाइप नंबर 4 में हम उनको अभी देखो करते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है कि जो नीचे वाला नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, यानी स्मॉलर में बिगेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर क्या होता है, माइनस होता है। देखो यहाँ पर लिखा है 76, यहाँ पर लिखा है कितना, 28। अब देखो यहाँ पर 76 जो है ग्रेटर है 28 से, साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही। अब देखो यहाँ पर 6 में से क्या 18 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब इससे कैरी लेंगे इधर ऐसे, +1 जब इससे लेंगे तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है कैरी लेते हैं और ये 6 से कितना बना लेते हैं, 7 कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है। जब कैरी 1 लेंगे तो यानी यहाँ पर 7 था, जब यहाँ पर ले लिया मैंने तो यहाँ पर 1 कैरी लिया तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 6 ऑलरेडी था। जब यहाँ 7 था, जब इससे कैरी लिया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पर कितना बन गया, 16। और 16 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, 6 बच गया। जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। क्या सही है, सही होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 0। जब इसमें एक कैरी हम ले लिए, +1 यहाँ पर जब लिया तो यहाँ 10 हो गया। देखो 4 था तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 बन गया। एक कैरी ले लिया तो कैरी एक यहाँ आ गया, 0 था, यानी यहाँ पर क्या बन गया, 10। जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर कितना बचा, 3, और जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा,
2, ये भी प्लस का, क्योंकि साइन क्या है, ग्रेटर है। ऐसे यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर 6 लिखा था तो एक कैरी जब इससे लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 5, जब इससे एक कैरी यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 17। 17 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। 17 में अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ बचा 5, फिर 5 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या लिख दें 28, ऐसे लिखेंगे प्लस का। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको कर लेंगे। देखो यहाँ पर 0 है, जब इससे कैरी यहाँ पर लिया तो यहाँ क्या बन गया 10। 10 में से 5 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, और 8 नीचे कितना 1, जब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। और प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 19, 90 और 15 इसमें से कौन सा ग्रेटर है 90 वाला, तो साइन इसमें क्या है प्लस। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, और यहाँ पर जब एक कैरी ले लिया मैंने यहाँ पर तो कितना हो गया 10, 10 माइनस 5, 5, फिर यहाँ पर कुछ बचा कुछ नहीं, यहाँ 7 था, एक कैरी दिया तो कितना बच गया था 6, सीधे उतार दिया मैंने कितना 6। तो ये कुछ आपकी क्या थी, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ जो हेल्प आपको करेंगे आगे चल के, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या करेंगे हम लोग, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है, इस प्रॉपर्टी से ही सारा कुछ होता है, क्योंकि इंटर में जब जाएंगे, हाई स्कूल में सारी जगह मैंने देखा है, सबको पता होगा ये चीज़ कि प्रॉपर्टी ज़रूर पूछी जाती है, इंटर में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या है लिखी गई हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी है, यहाँ पर नाम लिखा है प्रॉपर्टी का, पहला प्रॉपर्टी लिखी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा लिखा है कॉम्यूटेटिव, और तीसरा लिखा है एसोसिएटिव, और चौथा लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं, जैसे मान लिया मैंने कोई नंबर यहाँ पर लिया, मैंने ले लिया ए एंड क्या ले लिया बी, सब्ट्रैक्ट करना है मुझको। ठीक, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसमें से मैंने क्या कर लिया, ए में से बी कर दिया माइनस। ठीक, और उसमें जो ए और बी हैं ये हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड। जेड मतलब क्या होता है, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकता, कोई नंबर है ये, इमेजिन कर लो। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a माइनस बी लिखा है तो बताना है क्या b माइनस ए हो सकता है। सब्ट्रैक्शंस लॉ की बात कर रहा हूँ, कौन सा, सब्ट्रैक्शंस लॉ की, सब्ट्रैक्शंस लॉ की, और नॉट एडिशन, या एडिशन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, ध्यान देना। तो देखो कि a माइनस बी है, क्या ये b माइनस ए के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं। सब्ट्रैक्शन लॉ में कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता, ध्यान देना इस चीज़ को। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा आता है क्या, क्यों नहीं हो सकता बताओ। अच्छा इसको एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने a को ले लिया 5 और b को ले लिया मैंने क्या 3, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 को क्या 3 माइनस 5 लिखा जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा प्लस का, और यहाँ जब 3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का नहीं, यहाँ किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो सारे बच्चे बताओ क्या +2 माइनस 2 के इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो प्रूफ कर दिया मैंने क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे मैंने इन लॉस को प्रूफ किया है वैसे ही अब हम बात करें किसकी, एसोसिएटिव लॉ की। क्यों, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मेरा क्या, a माइनस का b, a माइनस का b ब्रैकेट बना दिया, और यहाँ पर लिख दिया माइनस कितना c, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू a माइनस b माइनस का c। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, तो ये प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं होती, केवल और केवल किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन को छोड़कर बाकी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं सभी में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सभी में प्रॉपर्टी हमारी क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। ठीक, डिवीज़न को भी छोड़ के केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हमारे क्या होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं सब्ट्रैक्शन को छोड़कर। देखो a माइनस बी, अब यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ एग्जाम्पल, a बराबर ले लिया मैंने कितना 5, b बराबर मैंने कितना ले लिया, b बराबर मैंने ले लिया 3, और c बराबर मैंने क्या ले लिया 1। तो यहाँ पर दोनों तरफ देखो, रखो जरा, देखो यहाँ पर रखा मैंने 5 माइनस का 3, और यहाँ पर रख दिया माइनस कितना 1। ये अब इक्वल पहले प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं। a की वैल्यू कितनी है मेरा यहाँ पर 5,
माइनस, और b की वैल्यू हमारी कितनी है 3, और यहाँ पर माइनस, और कितना लिख दिया मैंने 1। तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 5 माइनस ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कितना 2। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो 5, अब ये यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 आ गया मेरा 1, और यहाँ पर लिखा है 5 माइनस 2, यहाँ पर कितना आएगा 3। क्या इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? अब ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा कहता है कि a मल्टीप्लाई बाई कितना b माइनस का c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इक्वल नहीं होता कभी भी किसके? ab अब प्लस किसके? ac के। जरा देखें क्या इसके इक्वल है ये? आओ चेक करते हैं। ऐसे ले लेते हैं, इसको लिया 5, इसको लिया 3, इसको लिया कितना 2। चेक कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पर कितना लिया 5 इंटू 3 प्लस a की वैल्यू कितना 5 इंटू 1। देखते हैं यहाँ पर c की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो यहाँ पर देखो 2 थी, सॉरी यहाँ पर कितना ले लिया 2। देखो ये आ गया मेरा कितना 3 माइनस 2 1। अब 5 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर आ गया 15 प्लस कितना आ गया 10 आ गया। 15 प्लस कितना आ गया 10 आ गया। ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो सेटिस्फाई हो जाता, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी मेरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। ठीक, तो ये सारी हमारी क्या थी? सब्ट्रैक्शंस रूल में सब कुछ आ रहा था। अब इसको नंबर लाइन जैसे हमारा एडिशन नंबर लाइन था, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा कुछ सब्ट्रैक्शंस के रूल थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा हमारा एरिथमेटिक ऑपरेशन थर्ड वाला, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर इसको क्या कर दें? वीडियोस को लगा दें, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। और छोटी छोटी जब चीज़ नहीं सीखेंगे बच्चे तो बड़ी चीज़ सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो मिलते हैं हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।